बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे हमेशा के लिए। अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030077033343 पर आप मुझसे कंसल्टेशन टाइम ले सकते हैं। थ्रू पामिस्ट्री भी आप मुझसे प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो कैप्रिकॉर्न में देखें कि सैटर्न जो है वो सैटर्न, जैसा कि हम सभी आप जानते हैं कि सैटर्न जो है वो हमारे आसमानी कौंसिल का बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है और बहुत ज़्यादा जस्टिस करने वाला प्लेनेट है। तो सैटर्न का जो है वो रेट्रोग्रेड होकर, देखें कि सैटर्न ऑलरेडी एक्वेरियस में मौजूद था, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर, एक्वेरियस भी सैटर्न का ओन साइन है और उसके साथ रेट्रोग्रेड होकर सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में आ चुका है। ऑलमोस्ट जो है वो 11 जुलाई से कैप्रिकॉर्न साइन में सैटर्न जो रहेगा ये ऑनवर्ड 16 जनवरी 2023 तक ये कैप्रिकॉर्न साइन में, यानी कि अपने ही घर में रहेगा सैटर्न। तो कोई भी प्लेनेट जब अपने घर में होता है तो अपने घर का नुकसान नहीं करता, ये हम सभी जानते हैं। और जिस तरह से कोई भी प्लेनेट अपने घर की जो हिफाजत करता है, कोई भी जो है वो उस तरह से हिफाजत नहीं कर सकता। तो चलते हैं जी, उस हर ज़ोडिक साइन के हवाले से हमने बात करनी है। तो मैक्सिमम बात करेंगे कि जितने ज़ोडिक साइन पर बात होगी तो उसका अगर कुछ रह गई तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी एरीज से। देखें तो एरीज के ये जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है एरीज के 10th हाउस में हो रहा है। देखें इस पीरियड में आपको जुलाई 12 2022 से ये जो 6 मंथ का टाइम होगा 16 जनवरी 2023 तक, देखें इस पीरियड में आपको एरीज पीपल को जॉब और कैरियर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होने वाली हैं उनकी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इस पीरियड में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल पाएगी। ऑलरेडी अगर आप जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है इस पीरियड में। और इस पीरियड में आपको देखें कि जॉब में ग्रोथ मिल सकती है, कैरियर में ग्रोथ मिल सकती है। जॉब अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अगर आपको काम है उसमें भी आज इस पीरियड में आपको जो है वो एक गोल्डन 6 मंथ का पीरियड आपके लिए होगा। तो इस पर हम बात करेंगे कि सैटर्न के 3 एस्पेक्ट होते हैं, तो तीनों एस्पेक्ट की हमने बात करनी है। देखिए सैटर्न 10th हाउस से डायरेक्टली जो 3rd एस्पेक्ट डालेगा, जो कि सैटर्न का फर्स्ट एस्पेक्ट होता है वो 3rd एस्पेक्ट होता है। वो सैटर्न का जो एस्पेक्ट होगा व्यूअर्स वो 12th हाउस पर होगा। देखिए 12th हाउस में सैटर्न का जो एस्पेक्ट होगा वो जुपिटर साइन पर होगा। तो जुपिटर और सैटर्न जो है वो न्यूट्रल साइन कंसीडर किए जाते हैं। तो देखेंगे इस पीरियड में आपने अगर पास्ट में कुछ प्लान किया हुआ था तो इस पीरियड में आपको चाहिए कि उस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नींद के ऐसे इश्यूज चले आ रहे थे तो इस पीरियड में आपके वो इश्यूज हल होने वाले हैं, रिजॉल्व होने वाले हैं और मायूसियाँ आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी इस पीरियड में। देखिए एक्सपेंसेस तो आपके होंगे लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी से होंगे। उसमें आप सैर व तफरी के लिए जा सकते हैं, आप शॉपिंग पर एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, आप घर के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों पर आपके एक्सपेंसेस होंगे। और इस पीरियड में देखें कि अब्रॉड जाने के लिए बेस्ट टाइम है, आप अब्रॉड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब्रॉड के हवाले से आपको जाने के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 7th एस्पेक्ट। देखें 7th एस्पेक्ट डायरेक्ट जो है वो 4th हाउस पर होगा सैटर्न का। तो सैटर्न का 4th हाउस पर कैंसर साइन पर ये एस्पेक्ट होगा। कैंसर, सैटर्न और मून एनिमी साइंस हैं।
तो इसमें इस एरिया में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। इस एरिया में देखें कि आपको थोड़ा सा अपने होमलैंड के हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा। इस एरिया में आपको आपकी मदर के हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा। आपकी मदर के साथ कुछ हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिल पाएंगे। आपको अपनी मदर की केयर करनी होगी इस पीरियड में। इस पीरियड में आपको चाहिए कि बड़े ध्यान से, अगर आप घर या गाड़ी का लेन देन करते हैं तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से लेन देन करना होगा। और इसी 6 मंथ में देखें आपको कुछ ऐसी चीज़ों में जो अगर आप कुछ हार्ट डिजीज़ है, आपको कुछ हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो उसमें आपने ज़्यादा इमोशंस पर, अपने मन पर इन चीज़ों को नहीं लेना, ताकि आपके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ना पेश आ सकें। या आपकी वालदा अगर डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, तो उनके लिए भी देखें कि आपको उनकी केयर करनी होगी। और उसके साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी करने से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा इस पीरियड में। और फार्म हाउस या एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी इस पीरियड में आपको थोड़ा सा यह है कि अवॉइड करना होगा। तो आपको इस चीज़ों के हवाले से केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। तो इसके बाद 10th एस्पेक्ट होता है सैटर्न का। तो सैटर्न 10th एस्पेक्ट में देखें 7th हाउस पर देखेगा, तो उसमें देखें 7th हाउस लिब्रा साइन पर ये एस्पेक्ट होगा। लिब्रा सैटर्न फ्रेंडली साइंस हैं। तो देखें इस पीरियड में आपके लाइफ पार्टनर से रिलेशन भी इतना मजबूत होने वाले हैं। लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट भी मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे आपके बिजनेस पार्टनरशिप। और आप कुछ नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप कर सकते हैं। पुराने बिजनेस में कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं बिजनेस को, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। मंगनी के लिए शायद टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई पेपर साइन करना चाहते हैं, एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ओवरऑल ये एरीज पीपल के लिए देखें कि आपको जिन चीज़ों के हवाले से मैंने बताया उनमें केयरफुल रहें, तो ओवरऑल ये आपके लिए ट्रांजिट जो है वो 6 मंथ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है टॉरस। देखिए टॉरस के ये जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा, देखें कि 9th हाउस में होगा। देखिए कोई भी प्लेनेट जो है वो जब अपने ही हाउस में होता है तो अपने हाउस को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो 9th हाउस वैसे भी हमारा लक का है, हमारी डेस्टिनी का है। तो इसमें देखें कि इस पीरियड में आपको 6 मंथ में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे। आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो CSS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे हैं, उनको इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेन्स होने वाले हैं। अगर हायर एजुकेशन के वाले से आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो इस 6 मंथ में आप अब्रॉड भी जा पाएंगे। रूहानियत में आपका काफ़ी बिलीव बढ़ेगा। आप स्पिरिचुअलिटी में आपका बिलीव बढ़ जाएगा। मज़हब की तरफ आपका काफ़ी रुझान हो जाएगा इस पीरियड में। फादर से रिलेशन आपको बढ़ेंगे। आपके फादर आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। फादर के हेल्थ इश्यूज भी इस पीरियड में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस पीरियड को आपने बहुत अच्छे तरीके से लेना है और इसमें लक आपकी काफ़ी ज़्यादा फेवर में होगी, लेकिन आपने फिर भी स्ट्रगल जो है वो अपनी नहीं छोड़नी। देखिए इसके बाद जो एस्पेक्ट होगा वो 11th हाउस पर होगा। तो 11th हाउस पाइसिस साइन होगा। तो पाइसिस न्यूट्रल साइन है। तो इस पीरियड में आपको देखें कि बड़े बहन भाइयों के वाले से काफ़ी अच्छे गेन्स हो सकते हैं। दोस्तों के सर्कल में आपको काफ़ी अच्छे गेन्स होंगे इस पीरियड में। इनकम के सोर्स के हवाले से काफ़ी अच्छे गेन्स होंगे। जॉब कैरियर जाके आप कुछ बिजनेस है आपका, उसमें भी आपको अचीवमेंट्स होंगी इस पीरियड में। बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस पीरियड में। ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी आपकी लक आपकी काफ़ी फेवर में रहेगी। और उसके साथ आपने अपनी स्ट्रगल का जो है वो दामन हाथ से नहीं छोड़ना। डेली स्ट्रगल को आपने नहीं छोड़ना, जो भी आपका वर्क प्लेस है। तो इसके बाद जो एस्पेक्ट होगा वो 3rd हाउस पर होगा। तो 3rd हाउस में एनिमी साइन, कैंसर साइन पर होगा। तो इसमें आपको छोटे बहन भाइयों के वाले से केयरफुल रहना है। उनके साथ कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स नहीं करने
कि जिनकी वजह से उनके मन का सुख बिगड़ सके, या आपके साथ कुछ मुश्किलात आएँ छोटे बहन भाइयों की वजह से। नेबर से आपने कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स नहीं करने, नेबर से रिलेशन अच्छे रखने हैं। जहाँ पे आपके स्किल्स इन्वॉल्व हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, वहाँ पर भी आपने काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर कमेंट्स पास ऑन करने हैं। और कुछ अर्निंग थोड़ी सी आपकी स्किल्स, जहाँ पे अकाउंट्स का आप काम करते हैं, बैंक में है, कॉमर्स में है, उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर इन चीज़ों में चलना पड़ेगा। शॉर्ट जर्नीज़ के हवाले से भी केयरफुल होना पड़ेगा। शॉर्ट जर्नी जो है वो आपने सदका दिए बगैर जो है वो नहीं करनी इस पीरियड में, कोशिश करें। तो स्किल्स के हवाले से आपको केयरफुल होना पड़ेगा इस पीरियड के हवाले से। तो इसके बाद जो एस्पेक्ट होगा वो देखिए 6th हाउस पर होगा, लिब्रा साइन होगा, लिब्रा और सैटर्न फ्रेंडली साइन है। देखिए इस पीरियड में आपने अगर लोन पास्ट में लिया था तो आप पे कर पाएंगे, मज़ीद लोन आपने नहीं लेना। लिटिगेशन में आपके कोर्ट कचहरी के इश्यूज़ में फंसे हुए थे, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे इस पीरियड में। कोई भी डेली का वर्क आपका था उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगी इस पीरियड में। आप बिज़नेस में, जॉब में आपको ग्रोथ होने के चांसेस है। बिज़नेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इस पीरियड में। और जो आपके हासदीन हैं उनसे भी आज इस पीरियड में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ आपके हेल्थ के इश्यूज जो अगर चले आ रहे थे तो वो भी आपके इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सॉल्व होने वाले हैं इस पीरियड में। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपको छोटे बहन भाइयों और जो मैंने बताया है उन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहें, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इसके बाद चलते हैं जी जेमिनी बुर्ज जोधा के। ये जो ट्रांजिट सैटर्न आ जाएगा वो आ जाएगा 8th हाउस में। तो 8th हाउस हमारा अनसडन गेन्स का हाउस है। देखिए इस पीरियड में जेमिनी बुर्ज जोधा वालों को देखिए सैटर्न 8th हाउस में यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में होगा। तो इस पीरियड में देखिए कोई भी प्लैनेट अपने घर को तबाह नहीं करता, अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो इस पीरियड में आपको मख्फी उलूम की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। आपने पास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट की थी उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इस पीरियड में। इसी पीरियड में आपने अगर कुछ लॉटरी या कुछ ऐसी इंश्योरेंस करवाई हुई थी उसमें भी आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। इनहेरिटेंस के आपके कुछ इश्यूज थे उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में गेन्स होंगे। थ्रू इन लॉज आपको गेन्स होंगे इस पीरियड में। थ्रू इंश्योरेंस आपको गेन्स होंगे इस पीरियड में। और इस पीरियड में आपको अनएक्सपेक्टेड जो है वो वेल्थ मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड जो है वो आपको गेन्स होंगे इस पीरियड में। तो इससे देखें कि एस्पेक्ट जो है वो 10th हाउस पर होगा। तो 10th हाउस में देखें पाइसिस साइन, पाइसिस न्यूट्रल साइन है। जॉब कैरियर के लिए अगर आपके पास जॉब नहीं है इस पीरियड में आपको अप्लाई करना चाहिए, जॉब मिलेगी आपको। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन भी हो पाएगी। को वर्कर्स कोलीग्स के साथ आपके रिलेशन बेपनाह मजबूत होंगे। इसी पीरियड में देखें आपको गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। और उसके साथ देखें तो इस पीरियड में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, स्पेशली जो है जॉब और कैरियर के हवाले से। तो इसके बाद देखें कि एस्पेक्ट जो होगा वो हमारा 2nd हाउस पर होगा, वो होगा उसमें कैंसर साइन होगा। तो कैंसर साइन देखें कि एनिमी साइन है सैटर्न का। तो उसमें देखें इसमें आपको फैमिली के साथ कुछ ऐसे हार्श आर्गूमेंट्स नहीं करने इस पीरियड में। फैमिली से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। स्पीच पर कंट्रोल रखना है आपने इस पीरियड में फैमिली के साथ। कुछ इनकम पर आपने जो है इनकम को आपने ज़रा संभाल कर रखना है, किसी को लोन नहीं देना। और खाने पीने में भी थोड़ा सा इतदाल से काम लेना है। कुछ स्पाइसी या ऐसी हैवी डाइट नहीं आपने यूज़ करनी इस पीरियड में। और इस पीरियड में आपको देखें कि कुछ सेविंग एसेट्स, इन चीज़ों के वाले से काफ़ी ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। फैमिली के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, उसमें केयरफुल होना पड़ेगा। तो इसके बाद जो एस्पेक्ट होगा देखें 5th हाउस पर होगा तो वो लिब्रा साइन होगा। तो इस पीरियड में देखें आपको लव और रोमांस के लिए आपको बहुत अच्छा ये पीरियड है। देखिए अगर आपको अभी तक लविंग सोलमेट नहीं मिला तो रोमांस के वाले से आपको सोलमेट भी मिल पाएगा इस पीरियड में।
और इसी पीरियड में आपको देखें कि अगर बच्चों के आपके एजुकेशन आपके बच्चे भी हैं और एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इस पीरियड में। और बच्चों के साथ आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे इस पीरियड में। और इसके साथ साथ आपके अगर हम देखें तो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखें इस पीरियड में लॉटरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आप पर रोमांस भी तारी रहेगा, क्रिएशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस पीरियड में। ओवरऑल आपने जो मैंने बताया इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने फैमिली के हवाले से केयरफुल रहना है, वो फैमिली में गाड़ी ओवर स्पीड भी नहीं चलानी है, आपने इन चीज़ों से भी केयरफुल रहना है। अगर आपके कुछ हेल्थ के हिडन इश्यूज़ हैं, कुछ आपके क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, उनका उन चीज़ों के हवाले से भी आपको इसमें केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। तो इसके बाद चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट असेंडेंट है वो है देखें कैंसर बुर्ज सरतान के, ये 7th हाउस में सैटर्न आ जाएगा। कोई भी प्लेनेट अपने घर में आकर अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। देखें इस पीरियड में आपको लाइफ पार्टनर से रिलेशन बेपनाह मजबूत हो जाएंगे, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में रिलेशन आपके मजबूत हो जाएंगे, ग्रोथ आएगी बिजनेस में। बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, पुराने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंगनी शादी कुछ ऐसा इवेंट आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और इसके साथ कोई साइन पेपर साइन करना चाहते हैं, एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं इस पीरियड में। पब्लिक से आप डीलिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखें इसमें थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो थर्ड एस्पेक्ट में देखें 9th हाउस पर होगा, लक के हाउस पर होगा, पाइसेस साइन होगा, तो देखें लक आपकी काफ़ी ज़्यादा फेवर में आ जाएगी। फादर से आपके रिलेशन बढ़ेंगे, फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल सकती है। हायर एजुकेशन के हवाले से भी आपको अब्रॉड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखें इस पीरियड में आप कर सकते हैं। ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है अब्रॉड के हवाले से। CSS पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, फादर के भी हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे। तो इसका जो डायरेक्ट जो आपके असेंडेंट पर होगा, जो फर्स्ट हाउस पर होगा, जो एस्पेक्ट एनिमी साइन होगा, कैंसर साइन होगा, उसमें केयरफुल होना है आपने। देखिए इसमें लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेल मिलाप में आपने अवॉइड करना है। आपको फिज़िकल कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ आप लोग आपका नाम फेम बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इस 6 मंथ में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है उन लोगों से। और कुछ आप को हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा आपको। और नाम फेम के हवाले से काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा, अपनी ड्रेसिंग के हवाले से काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। और अपने फेस बॉडी के हवाले से कुछ हैवी एक्सरसाइज करने से इस पीरियड में आपको अवॉइड करना होगा। तो इसके बाद 10th एस्पेक्ट की बात करेंगे तो देखें 10th एस्पेक्ट जो होगा वो देखिए जो है वो 4th हाउस पर होगा, तो उसमें देखें कि आपको लिब्रा साइन पर होगा, आपकी वालदा से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी वालदा के हेल्थ इश्यूज बेहतर हो जाएंगे, आपको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, मन का सुख भी मिलेगा। घर गाड़ी का लेन देन आपने लिए कर सकते हैं इस पीरियड में, प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं घर गाड़ी की, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी बिज़नेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको अपनी फ़िज़ीक बॉडी नाम फेम के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल होना है 6 मंथ के लिए। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है लियो बुर्ज असद। देखिए उसका ये ट्रांजिट होगा 6th हाउस में होगा। कैप्रिकॉर्न जो है वो 6th हाउस में आपके यानी कि ओन साइन में होगा, तो कोई भी प्लेनेट अपना घर तबाह नहीं करता। देखें इस पीरियड में आपने अगर पास्ट में लोन लिया था तो आपका लोन काफ़ी आप रीपे करने के काबिल हो जाएंगे। और
आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है आपके लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए बेस्ट टाइम है आपके लिए, और कोर्ट कचहरी के इश्यूज़ को सॉल्व आपके इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको इस पीरियड में लिटिगेशन में थे आप, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ देखें कि अगर आप कुछ ऐसे मामलात में उलझे हुए थे जो कि दुश्मन आपके थे, एनिमीज़ थे, उन पर भी आपको काफ़ी कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। तो एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें देखें कि 8th हाउस पर एस्पेक्ट होगा, थर्ड एस्पेक्ट तो वो फ्रेंडली साइन यानी कि पाइसेस पर होगा। तो सडन से आ जा इस पीरियड में 6 मंथ में आपको गेन्स होंगे थ्रू इन लॉज, थ्रू आपको इंश्योरेंस, थ्रू इनहेरिटेंस आपको गेन्स होंगे इस पीरियड में। बिजनेस में ग्रोथ आएगी, आपके अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलेगी, आपकी मिसिस की आपको वेल्थ जो है वो उसमें ग्रोथ आएगी। आपके देखें अगर कुछ हेल्थ के इश्यूज़ पुराने क्रॉनिक चले आ रहे थे, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इस पीरियड में। तो इसके बाद देखें एक 12th हाउस पर एस्पेक्ट होगा, तो देखें कि एनिमी साइन होगा 12th हाउस में, तो उसमें आपको आपकी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। आपने आपकी मिसिस के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो मिसिस के साथ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके कपल कोई भी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के साथ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा इस पीरियड में हो जाएंगे, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। मन में मायूसी, सदमात, ऐसी कैफियत रहेंगी, उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। बैरून मुल्क जाने के लिए आप इस पीरियड में जाने के लिए आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। कुछ पास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट का आपने सोचा था तो इन 6 मंथ में आपने वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। तो इन चीज़ों के हवाले से आपको नींद के इश्यूज़ अगर पुराने चले आ रहे थे तो वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। जेल में थे तो आपका जेल का टाइम मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा, मज़ीद आपको जेल में रहना पड़ सकता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो एस्पेक्ट जो होगा वो होगा थर्ड हाउस पर। तो थर्ड हाउस में लिब्रा साइन, फ्रेंडली साइन। देखिए छोटे बहन भाइयों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, शॉर्ट जर्नीज़ में बेनिफिट्स होंगे आपको, और इसी पीरियड में आपको नेबर से बेनिफिट्स होंगे। स्किल्स से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग के मौके मिलेंगे। स्किल्स के थ्रू सोशल मीडिया से, मार्केटिंग मीडिया से, सेल्स मार्केटिंग में है आप, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। अकाउंट्स की फील्ड में है आप, बैंकिंग सेक्टर में है, कॉमर्स में है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में आपको ग्रोथ आ जाएगी इस पीरियड में। ओवरऑल आपको इस पीरियड में कुछ लोन नहीं लेना और अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना है, तो आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे वर्गो, बुर्ज सुंबला के। देखें ये ट्रांजिट होगा वो 5th हाउस में होगा, तो कैप्रिकॉर्न साइन में सैटर्न अपने घर में होगा, ओन हाउस में होगा सैटर्न, अपने सॉरी ओन हाउस में होगा। तो देखें कोई भी प्लेनेट अपने आपको अपने घर में, अपने घर को तबाह नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो कैंसर के ये जो ट्रांजिट होगा, देखें व्यूवर्स वो सॉरी बात करें वर्गो के, ये जो ट्रांजिट होगा 5th हाउस में होगा। देखिए वर्गो बुर्ज सुंबला के इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा रोमांस में आपकी जो है वो दिलचस्पी बढ़ जाएगी। रोमांस में अगर आपको सोलमेट अभी तक नहीं मिला तो आपको सोलमेट मिल पाएगा। लव मैरिज के लिए आपको कोई मौका नहीं मिला तो इन 6 मंथ में आप लव मैरिज भी कर सकते हैं। इन्हीं 6 मंथ में आप बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, आप बच्चों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो पाएगी, क्रिएशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी पीरियड में आपको लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिज़नेस में भी आप इस पीरियड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एस्पेक्ट की बात करें तो देखें 7th हाउस पर एस्पेक्ट होगा, थर्ड एस्पेक्ट पाइसेस साइन होगा, फ्रेंडली साइन है। आपके लाइफ पार्टनर से अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अच्छी मोहब्बत बढ़ जाएगी, बिज़नेस पार्टनरशिप में मोहब्बत बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी। बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और मंगनी शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये 6 मंथ का टाइम है, कर सकते हैं। पब्लिक से डीलिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए।
इन मंथ में आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो एस्पेक्ट होगा देखें 11th हाउस पर होगा। तो 11th हाउस में देखें एनिमी साइन है, तो आपको बड़े बहन भाइयों से कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड जो है वो लॉसेस हो सकते हैं। दोस्तों से अनएक्सपेक्टेड जो है वो लॉसेस हो सकते हैं। आपको केयरफुल रहना है आपने, जहाँ पे आपके इनकम के सोर्स जुड़े हुए हैं उसमें बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बिज़नेस को एज इट इज़ 6 मंथ आपने चलने देना है। फ्रेंड सर्कल में आपने कुछ ऐसी बातें नहीं करनी जिसकी वजह से आपको दोस्तों के साथ रिलेशन बिगड़ सके। ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, स्ट्रगल को अपने नहीं छोड़ना। इसके बाद एस्पेक्ट होगा जी वो सेकंड हाउस पर होगा। तो सेकंड हाउस में देखें फ्रेंडली साइन लिब्रा होगा। इस पीरियड में देखें आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, सेविंग आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एसेट्स भी आप परचेज़ कर पाएंगे, फैमिली से रिलेशन आपके बढ़ जाएंगे, फैमिली में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, ऑरा बढ़ेगी फैमिली में आपकी। एकदम से फैमिली वाले आपकी स्पीच को भी जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। फैमिली के साथ आउटिंग के लिए आप इस पीरियड में जा पाएंगे। 6 मंथ इंजॉय करेंगे, होटलिंग करेंगे, डिलीशियस फूड्स इंजॉय करेंगे इस पीरियड में। तो लेकिन फिर भी आपने गाड़ी ओवर स्पीड नहीं चलानी, इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान से काम लेना है। तो फैमिली के साथ आपके इस पीरियड में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ने वाले हैं। तो व्यूवर्स हमारे वर्गो तक हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। जो हमारे साइंस हैं देखें, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, और उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, और उसके बाद एक्वेरियस और पाइसिस। तो मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।